Hello friends, welcome once again to my videos on political science for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 6 जिसका की टाइटल है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। ये आंसर्स एक तरह से इस चैप्टर की समरी ही हैं, तो जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर्स को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर की समरी भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और सभी आंसर्स में कीवर्ड्स को भी बोल्ड किया हुआ है। इसके साथ साथ जहां जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इन आंसर्स को मैंने 3 वीडियो में बनाया है। इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए पॉलिटिकल पार्टी? एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? द आंसर इज फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1, ए पॉलिटिकल पार्टी is a group of people. They come together to contest elections and hold power in the government. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों का एक ग्रुप होती है। ये लोग एक साथ मिलकर के इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं, यानी कि इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और जब गवर्नमेंट बनाते हैं तो इनके पास में पावर आ जाती है। Second feature of the political party is that these people agree on some policies and programs for the society with the objective to promote the collective good. और ये लोग आपस में मिलकर के कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि ये सोसाइटी के लिए बनाते हैं, और इन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बना करके ये लोगों का कलेक्टिव गुड चाहते हैं, यानी कि सभी लोगों का एक साथ फायदा हो। इस तरीके के पॉलिसी और प्रोग्राम्स ये पॉलिटिकल पार्टीज जनता के लिए बनाती हैं। दे ट्राई टू कन्विंस पीपल हाउ देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर्स। और फिर ये लोग, जो हमारे वोटर्स होते हैं, जो आम जनता होती है, उनको एक तरह से कन्विंस करते हैं कि हमारे प्रोग्राम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम से, उनकी पॉलिसी से किस तरह से बेटर हैं, कैसे वो जनता को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये अपने जो इनकी जो पॉलिसीज होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? पॉपुलर सपोर्ट के थ्रू इलेक्शंस जीतते हैं। जब इनको इलेक्शंस में लोगों का सपोर्ट मिलता है, वोट्स मिलते हैं, तो इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। और जब इनकी गवर्नमेंट बन जाती है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वो अपनी पॉलिसीज को लोगों के लिए इम्प्लीमेंट करती है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? द आंसर इज फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस बाय नॉमिनेटिंग देयर कैंडिडेट्स। तो देखिए, पहला काम जो पॉलिटिकल पार्टी का होता है वो होता है इलेक्शन कंटेस्ट करने का, यानी कि इलेक्शन लड़ने का। और ये कैसे इलेक्शन लड़ते हैं? ये अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करते हैं और उनके जरिए ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। दे पुट फॉरवर्ड देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। दूसरा काम पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि ये अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज वोटर्स को पसंद आते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी को वोटर्स इलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स एंड प्ले ए डिसाइसिव रोल इन द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर द कंट्री। उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज
गवर्नमेंट को रन करते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं और साथ साथ कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं। तो गवर्नमेंट का काम एक लॉ बनाने का भी होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का एक लॉ बनाने का भी इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट इज द लूजिंग पार्टीज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। अब जो पार्टीज इलेक्शन लूज कर जाती हैं उनका क्या रोल होता है, वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाती हैं। जो पार्टी पावर में होती है उसको अपोज करने का काम जो दूसरी लूजिंग पार्टीज होती हैं उनका होता है। दे वॉइस डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उनके व्यूज गवर्नमेंट वाली पार्टी से, जो पार्टी पावर में होती है उससे डिफरेंट व्यूज होते हैं। और साथ ही साथ जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट को उसकी रॉन्ग पॉलिसीज के लिए, उसकी फेलियर के लिए क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो एक ये डेमोक्रेसी का एक ज़रूरी हिस्सा है कि डेमोक्रेसी में एक रूलिंग पार्टी होती है और कुछ अपोजिशन पार्टीज होती हैं, तो दोनों मिलकर के कुल मिलाकर के पब्लिक के एडवांटेज के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। देन द पार्टीज गिव पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स। फिर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों को मदद करती हैं कि वो गवर्नमेंट मशीनरी तक पहुंच सकें। गवर्नमेंट मशीनरी का मतलब है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहां तक आम जनता नहीं पहुंच पाती है वहां पहुंचने के लिए वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की मदद लेते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको जनता तक पहुंचाने का भी काम करती हैं। तो ये सब फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ देयर वर नो पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होगा? सो लेट्स सी, फॉलोइंग वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस if there were no political parties. Number one, all the candidates in the elections will be independent. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी तो इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वो सब इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि वो सब निर्दलीय होंगे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करेंगे। It would be impossible for anyone to make promise about any major policy changes. और अगर ऐसा होगा कि कोई भी कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर कोई भी मेजर पॉलिसी फॉर्मेशन भी नहीं होगा और कोई भी पॉलिसी में चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी होती है कंट्री के लिए वो तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाती हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है तो ना तो वो कंट्री के लिए कोई पॉलिसी बना पाएंगी, और जब पॉलिसी नहीं बना पाएंगी तो उसमें कोई चेंज भी नहीं हो पाएगा। तो सब चीज़ें एक स्टेटस क्वो पे आ जाएंगी, सब चीज़ें बिल्कुल स्थिर हो जाएंगी। कोई भी डेवलपमेंट की बात कंट्री के अंदर नहीं हो पाएगी अगर पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो। थर्ड इज, ऑल्दो द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट बट इट्स यूनिटी विल ऑलवेज बी अनसर्टेन। हालांकि गवर्नमेंट तो बन जाएगी लेकिन इसकी यूनिटी हमेशा अनसर्टेन रहेगी, हमेशा डाउटफुल रहेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी एक पार्टी की बनती है तो उस पार्टी के सारे मेंबर्स यूनाइट होते हैं। लेकिन अगर सभी मेंबर्स गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंट हैं तो फिर उनमें यूनिटी नहीं होगी, उनके व्यूज अलग अलग होंगे, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, तो गवर्नमेंट की सर्टेनिटी भी डाउटफुल रहेगी। फोर्थ इज, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स will be accountable only to their constituency for what they do in the locality. और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि जिनको हमने इलेक्ट करके चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है या स्टेट असेंबली में भेजा है, जो हमारे एमपीज और एमएलएज हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी यानी कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी तक ही लिमिटेड रह जाएगी। कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब है कि वो एरिया जिससे कि कोई भी जो ना इलेक्शन लड़ता है, कोई भी उसका एमपी होता है या एमएलए होता है, तो वो जो एमपी या एमएलए हैं वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होंगे और जो काम उन्हें करना होगा वो सिर्फ अपनी लोकेलिटी में करेंगे, उसके बाहर जाके कोई काम नहीं करेंगे। इसका क्या नुकसान होगा? दैट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द कंट्री। तो हर आदमी अपनी ही कॉन्स्टिट्युएंसी का भला सोचेगा, कोई भी जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है
वो कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. So these will be the disadvantages of not having any political party. So friends, I discussed first three questions of this chapter with you. In my next coming videos, I'll be discussing more questions and their answers. Till then, please keep watching my videos. Have a good time. God bless you.